शिवानंद तिवारी 1970 बैच के एक सच्चे और ईमानदार आईएएस अधिकारी अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा तिवारी एक शिक्षिका रही है। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। मेहनत रंग लाई और दोनों बेटे अमेरिका में सेटल हो गए। लेकिन अब बेटे इतने व्यस्त है कि माता पिता के लिए वक्त ही नहीं। एक शांत सुबह शिवानंद तिवारी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। आंखें शब्दों पर नहीं टिक रही, दिल में टीस उठ रही है। बेटों की याद और दूरी की पीड़ा। 5 साल हो गए सुमित्रा, बस फोन की औपचारिक बातें। 1 मिनट का प्यार भी नहीं बचा। वे गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। सुमित्रा जी रसोई से चाय लाकर उनके पास बैठती है। तो क्या हुआ? बच्चे अपने काम में उलझ गए हैं। चलिए इस बार हम ही उनसे मिलने चलते हैं। शिवानंद जी चौंकते हैं। अमेरिका? इस उम्र में? सुमित्रा मुस्कुराती है। माँ बाप की उम्र नहीं होती, बस ममता होती है। दोनों लोगों ने अपनी तैयारी की और दिलों में अरमान लेकर बेटों से मिलने अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका पहुँचने पर बड़ा बेटा विशाल उन्हें एयरपोर्ट से लेने आता है। विशाल उन दोनों लोगों को ले करके एक होटल में जाता है, जहाँ पहले से बुकिंग थी कमरों की। आप लोग कैसे हैं? विशाल पूछता है। हम ठीक है बेटा, शिवानंद जी कहते हैं। माँ बाप को लगा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ रहने की व्यवस्था न होंगी, इस वजह से हमें होटल में रखा है। थोड़ी देर बात करने से पता चला कि विशाल ने वहीं किसी गोरी लड़की से शादी कर ली है और एक बेटा भी है। पहले तो माँ बाप को थोड़ा झटका लगा कि आजकल के बच्चे माँ बाप को बताना भी उचित नहीं समझते, लेकिन आज के परिवेश को समझते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हमें भी मिलाओ, हम भी अपने बहू और पोते से मिलना चाहते हैं। विशाल रोज मिलने आता, लेकिन परिवार को लेकर के नहीं आता। विशाल बात को टालता रहता, कल मिलाऊंगा, परसों मिलाऊंगा, लेकिन विशाल ने अपने परिवार से नहीं मिलवाया। उधर छोटे बेटे समीर को जब से पता चला कि माँ पापा अमेरिका में हैं, तो उसने अपना फोन बंद कर रखा था। ये बच्चे बदल गए हैं सुमित्रा, वे उदास स्वर में कहते हैं। लेकिन सुमित्रा जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ममता कभी हार नहीं मानती। वे कहती है। एक दिन शिवानंद जी ने तेज आवाज में विशाल को डांटते हुए बोले कि क्या बात है, तुम हमें हमारे बहू और पोते से क्यों नहीं मिलवा रहे हो? विशाल ने धीरे आवाज में कहा, पापा, अमेलिया को लगता है कि आप लोग गांव से आए हो तो आपके पास जाने से उसके बेटे को इन्फेक्शन ना हो जाए। अमेलिया, जो विशाल की पत्नी है, इस वजह से ना ही वो आपसे मिलना चाहती है और ना ही अपने बेटे को मिलने देना चाहती है। इतना सुनने के बाद शिवानंद जी का दिमाग सुन पड़ गया। उन्होंने विशाल से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हमारी आज की ही भारत जाने वाली किसी भी फ्लाइट का टिकट करवा दो। अब हम यहाँ और नहीं रुकने वाले। शिवानंद और सुमित्रा जी भारत पहुँचते ही सबसे पहले अपने गांव गए और जितनी भी संपत्ति थी, सोना चांदी जमीन जायदाद, सब कुछ कौड़ियों के भाव में बेचकर जितना भी पैसा मिला, पूरा पैसा उत्तराखंड के किसी ट्रस्ट में दान कर दिया और दोनों लोग वही रहने लगे। कुछ वर्षों बाद शिवानंद जी को किसी बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। अब तक दोनों ही लोगों को सरकारी पेंशन मिल रही थी, जिससे दोनों लोग खुशी से जीवन जी रहे थे। अब क्योंकि उम्र भी हो चली थी तो काम के लिए कुछ नौकर चाकर भी रख लिए थे, लेकिन मन में बच्चों से दूर रहने की जो टीस थी वो अंदर ही अंदर दोनों को खाए जा रही थी। इसी बीच विशाल और अमेलिया के रिश्तों में दरार आई और दोनों ने तलाक ले लिया। विशाल अपने बेटे को लेकर के भारत वापस आ गया, लेकिन जब गांव गया तो पता चला कि माँ पापा तो यहाँ सब बेच करके कहीं चले गए, जिसका पता किसी को भी नहीं है। विशाल ने हर जगह पता किया, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया। थक हार कर विशाल शिवानंद जी के ऑफिस पहुंचा, जहां से वो रिटायर हुए थे। वहां जब विशाल ने पूछताछ की तो किसी से उनका पता मिल गया। विशाल ने फौरन रात्रि की ट्रेन ली और पहुंच गया बताए हुए पते पर। वह देखता है पिताजी घर के सामने गार्डन में अखबार पढ़ रहे हैं और माँ धूप सेंक रही है।
अचानक विशाल को दरवाजे पे खड़ा देख दोनों अचंभित रह गए। पहले तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये विशाल है। विशाल ने अपनी कहानी बताई और माँ पापा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कुछ ही दिनों में पोता दादी के साथ हर पल बिताने लगा। शिवानंद जी देखते हैं कि उनके पोते में वही संस्कार जागने लगे हैं जो उन्होंने अपने बेटों में डाले थे। एक रात पोता धीरे से दादी के कान में कहता है, दादी, क्या आप हमेशा मेरे पास रहोगी? सुमित्रा जी की आंखें भर आती है। हाँ बेटा, ममता कभी दूर नहीं होती। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद है, वो प्यार से कहता है। हमारे बच्चे दूर हो सकते हैं, लेकिन माँ की ममता हमेशा खींच लाती है, शिवानंद जी कहते हैं। सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ममता सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं होती, हर पीढ़ी के लिए होती है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि समय और प्रेम का धागा है। माँ की ममता हर पीढ़ी को जोड़ने की शक्ति रखती है। उम्मीद है दोस्तों, इस कहानी से कुछ अच्छी सीख आप तक मैं पहुँचा पाई हूँ। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलूंगी अगली कहानी लेकर। नमस्कार।